नमस्कार, सभी को नमस्कार। कितनी बात बोली? 5। कौन रिपीट करेगा? ये बताना कौन सी पेडागोजी में आएगा। एक आप तो शिक्षा वाले हो ना। मेरे देखो, हमको वो टर्मिनोलॉजी पता नहीं है, लेकिन हम तो प्रैक्टिस से कर करके इन चीजों को लर्न कर रहे हैं कि यार रिजल्ट कैसे आ सकता है। हाँ जी सर, फर्स्ट है कि चित्त में कोई बैगेज लेके नहीं चलना है। यू हैव टू लिसन इट केयरफुली, वट एवर इज बीइंग टॉट हियर, जो भी बताया जा रहा मेंटली है प्रेजेंट रहे। मेंटली प्रेजेंट रहना है। परोपकारी नहीं बनना, कल्याण योरसेल्फ। ओके, एंड लिसन अनबायस्ड। देयर शुड बी नो कंपैरिजन बिटवीन एनीथिंग, एंड डोंट ब्रिंग द थर्ड पर्सन इन बिटवीन। आपको जो भी एग्जाम्पल लेना है अपनी रियल लाइफ से लेना है। सर, मैं एक एग्जाम्पल शेयर करना चाहती हूँ अपनी ही रियल लाइफ से कि मैं जब टीचिंग में आई तो टीचिंग में आना मेरा मकसद नहीं था। मेरा एम था एयरफोर्स ज्वाइन करना, और वो बाय डिफ़ॉल्ट टीचिंग में आना पड़ा मुझे। तो मैं उसको नहीं, मतलब बस हाँ, मतलब आप आके पढ़ाना वो सब चीज़ें ठीक है। फिर मुझे पता चला कि कुछ साइंस में एग्जीबिशंस भी होती हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो दैट टाइम आई वॉज जस्ट मतलब मैं सांस ले रही थी क्योंकि मैं टीचिंग में आ गई थी। लेकिन जब मैंने बच्चों के साथ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाने स्टार्ट किए 2009 में, इंस्पायर मॉडल में मैं नेशनल लेवल तक गई, तो तब मैंने उसको जिया। मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया, तो तब मैंने उसको जिया। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल विच आई हैड इन विद मी कि मैं यही चीज़ मेरे साथ हुई है कि किस तरीके से मैं उसको, बस ये था कि बीएड हो गई, टीचर बन गई, ठीक है चलो नौकरी कर लो। मेरा नहीं लगा सर, मेरा कम से कम 3-4 साल मेरा मन नहीं लगा कि ये मेरे को नहीं था, मेरी लाइकिंग्स में नहीं था। लेकिन जब मैंने वो एक्सपेरिमेंटेशन, बच्चों के साथ मॉडल बनाना, पार्टिसिपेट करना अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में, तो जो वो मैं चाहती थी ना, वो मैंने अपने स्कूल के बच्चों के साथ किया रिप्रेजेंट, तो मैंने जिया। तो जीने को लेके जितने एग्जाम्पल अभी तक आपने दिए हैं वो लगभग ऐसे हैं कि जिसमें आपका मन नहीं लग रहा है तो जिंदा है, और कोई चीज़ में मन लग रहा है तो जी रहे हैं। ऐसा आपने कहने की कोशिश की है, या दूसरों की मदद की है, दूसरों पे आपने ध्यान दिया है, उसको आपने जीने के एग्जाम्पल में लेने की कोशिश की। आगे चलूं? अब थोड़ा सा मैं आपके सामने शेयर करता हूं कि यहाँ जीना किसको कहा जा रहा है, फिर हम देखेंगे कि जो आपने जीना कहा और यहाँ जो कहा जा रहा है दोनों में क्या अंतर। चलिए पहले जीने की बात करते हैं, फिर क्या जीना नहीं है उसको देखेंगे। देखिए, जब जीने की बात कह रहे हैं तो जीना किसके साथ होगा, पहले क्या जीना नहीं है उसको देख लेते हैं। जैसे दुख के साथ जीना होगा कि दुख को झेलना होता है? दुख को झेलना होता है। समस्याओं के साथ जीना होता है कि समस्याओं को झेलना होता है? समस्याओं को तो झेलना होता है। अभाव के साथ जीना होगा कि झेलना होगा? अनिश्चितता के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? ठीक है। तो जितने भी नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी के साथ तो जीना नहीं होता है, तो विश्वास के साथ जीना होता है, सम्मान के साथ जीना होता है, सफलता के साथ जीना होता है, खुशी के साथ जीना होता है। तो यहाँ एक शब्द में उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्वास के साथ जीना होता है। और ये विश्वास कैसा है? स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। अब थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा कि जीने का मतलब है स्वयं के प्रति विश्वास के साथ जीना होता है। दूसरी भाषा में एक कहा कि नेगेटिविटी के साथ जीना नहीं होता है। तो स्वयं के प्रति विश्वास का क्या मतलब है, थोड़ा इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास और स्वयं के प्रति विश्वास, तो गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास भी मुझ में है और स्वयं के प्रति विश्वास भी मुझ में है। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, हैंडल का जो सिंक्रोनाइजेशन है, उसका जो हार्मनी है, उसको पहचानने से आया। तो गाड़ी को चलाने से गाड़ी चलाने के प्रति कॉन्फिडेंस आया। तो ये स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? गाड़ी की प्रैक्टिस लगातार चलाने की, तो गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस से स्वयं के प्रति विश्वास आ जाएगा। गाड़ी चलाने के प्रति आएगा ना। तो गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास अलग बात है, स्वयं के प्रति विश्वास अलग बात है। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास कैसे आया? गाड़ी चलाने से। स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं को चलाने से। स्वयं को चलाने का क्या मतलब? स्वयं को चलाना मतलब क्या?
एक गाड़ी में तो पता है क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, ये स्वयं को चलाना मैं हूं कहाँ? यदि मेरे को अपने होने का ही पता नहीं है कि मैं हूं कहाँ, तो मैं किसको चला लूं? कहां से पकड़ूं मैं स्वयं को? स्वयं में गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास होने के बावजूद स्वयं के प्रति विश्वास ना हो, ऐसा हो ही सकता है? हो सकता है कि नहीं? कैसे हम कहते हैं कि मैं लो फील कर रहा हूं, जैसे मैं अभी कुछ एग्जांपल देता हूं। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। सबने उठाया, याद रखना। हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है? शिफ्ट हो गया। हम समस्याओं से दुखी नहीं होते हैं, समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। आप लोग तो टीचर हैं या टीचर को गाइड करते हैं। आपको याद होगा जब छोटी क्लासरूम में हम लोग बैठते थे, जब टीचर क्वेश्चन पूछती थी और हमको आंसर नहीं पता था तो हम क्या करते थे, और जिनको आंसर पता होता था वो क्या करते थे? तो जिसको आंसर पता नहीं वो दूसरे की पीठ के पीछे सर डाल देता है ताकि टीचर से आंख मत मिल जाए, क्योंकि पूछ देगी बोलो। और जिसको आंसर पता है वो क्या करता है? टीचर। और टीचर उससे ही नहीं पूछती। टीचर एक प्रॉब्लम है कि टीचर एक अपॉर्चुनिटी है? तो टीचर ना प्रॉब्लम है ना अपॉर्चुनिटी है। टीचर का क्वेश्चन पूछना एक घटना है। जिसके पास उसका सॉल्यूशन है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, जिसके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम है। टीचर एक घटना है। तो सास क्या है? दुर्घटना बोल रहे। बहू क्या है? तो अगली बार सास को साथ लेके शिविर में आएंगे, फिर मैं पूछूंगा बहू क्या है, तो वो बताएगी दुर्घटना। दुर्घटना से भी बड़ी देखो, पहले बहू आती थी डरते डरते, अभी बहू आती है तो सास डर रही होती है। जमाना बदल गया है। इस कक्ष में दोनों है। वो जो पहली थी वो तो तब भी डर रही थी, अब भी डर रही है। जब बहू थी तब डरी थी, अब सास है तो डर रही। एक पीढ़ी तो पूरी डर में निकल गई। तो हम वो बच्चे हैं जो कभी अपने पिताजी के सामने नहीं चली और अभी बच्चों के सामने नहीं चलती। तो हमारी तो चली नहीं, हमारी तो पीढ़ी तो ऐसे ही निकल गई। तो टीचर क्या है? घटना है। तो अब सास क्या है? घटना है। बहू क्या है? घटना है। प्रिंसिपल क्या है? और क्या बोलते हो, डीडी? और डायरेक्टर? और मंत्री? तो इसका मतलब ये हुआ, यदि सही अर्थों में देखें तो सब कुछ, पूरी सृष्टि घटनाओं की अनवरत श्रृंखला है। लगातार धरती घूम रही है ना, लगातार सब कुछ अपनी गति के साथ है। पूरी पेड़ पौधे बड़े हो रहे, पशु पक्षी बड़े हो रहे, मर रहे, ठीक है। कोई सोच रहा है, सोचना भी एक घटना है, बोलना भी एक घटना है, सुनना भी एक घटना है, सुन के दुखी सुखी होना भी एक घटना है। लेकिन इससे हमको एक बात पे हमारा ध्यान चला गया कि हम समस्याओं से दुखी होते हैं कि नहीं होते हैं। ठीक है, करेक्ट हो गया। तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति समस्या से दुखी नहीं होता है। ठीक, समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है। जब मैं कहता हूं कि मैं समस्या से दुखी होता हूं तो किसको ठीक होना है? सामने वाले को ठीक होना है। जब मैं कहता हूं कि समाधान का नाम होना मेरी पीड़ा है, अब किसको ठीक होना है? तो मेरे को अपनी क्षमताओं को और बढ़ाना है। दूसरे को ठीक होना है, ये मेरे हाथ में ही नहीं है। इसलिए सारी जिंदगी रोग आके हम परेशान हो रहे। तो यदि मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो प्रॉब्लम सेंट्रिक है कि सॉल्यूशन सेंट्रिक है, यदि मेरा थॉट प्रोसेस प्रॉब्लम सेंट्रिक है तो मेरे को लगता है कि मैं समस्याओं से दुखी होता हूं, और समस्या का कारण हमेशा सास है, टीचर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, मंत्री है, पब्लिक है। हमेशा मेरी समस्या का, मेरे सुख का कारण भी कोई और है और मेरे दुख का कारण भी कोई और है। ऐसा हमने माना हुआ है, जो कि सही नहीं है। सही क्या है? सही इतना ही है कि मेरे भीतर भी और चारों तरफ अनवरत घटनाएं घट रही हैं।
ये सारी घटती हुई अनवरत घटनाएं मेरे लिए आईना है अपनी सूरत देखने के लिए। हर घटना मेरे लिए एग्जिस्टेंस का दिया हुआ क्वेश्चन पेपर है। उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर देता हूं तो उससे बेहतर घटना मेरे सामने आती। तो सारी जिंदगी यदि हम सॉल्यूशन सेंट्रिक हैं तो सारी जिंदगी अपॉर्चुनिटी की श्रृंखला है। सृष्टि में नेगेटिव घटना नहीं है, हमको देखना नहीं आता है, इसका नाम नेगेटिविटी है ना। बढ़िया बात शेयर करता हूं। जब हमको किसी प्रक्रिया के फल के बारे में निश्चितता नहीं होती है तो प्रक्रिया का हर अनुकूल क्षण सुख के रूप में, हर प्रतिकूल क्षण दुख के रूप में दिखाई देता है। जब हमको घटना के फल के बारे में निश्चितता नहीं होती है तो घटना की जो प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में कुछ अनुकूल हो गया तो मैं खुश हो गया, प्रतिकूल हो गया तो मैं दुखी हो गया। इसलिए कभी खुशी कभी गम, इसलिए सुख दुख साथ साथ है, इसलिए ऐसे ही चलेगा, इसलिए रोना गाना चलता रहेगा। लेकिन जब आप बर्ड व्यू से देखते हो और उस घटना के फल का आपको पता है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, मेरे को ये बात कैसे समझ में आई वो बताता हूँ। अभी कोरोना काल के दौरान मैं घर पे था और मैंने एक फिल्म देखी गुड न्यूज। तो कभी हम जब बाप बने तो हम तो इतनी जिंदगी की उलझन में थे तो हमको पता ही नहीं पत्नी के साथ क्या हुआ था। तो पहली बार वो फिल्म देख के ध्यान में आया, यार ये इस पूरी एक बच्चे को कंसीव करने से लेके डिलीवर होने तक एक माँ कितनी सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस से गुजरती है। उसका शरीर का साइज भी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, उसका कपड़े भी टेढ़े मेढ़े, कपड़े भी बदल गए, शरीर भी बदल गया, कभी उल्टी हो रही, कभी जी मिचला रहा है, कभी मूड चेंज हो रहा है ना। क्या ये परेशानी है कि नहीं? परेशानी तो है। लेकिन घर में माहौल परेशानी का रहता है कि घर में माहौल कैसा रहता है? घर में खुशी का माहौल रहता है। और आप 9 महीने परेशानी से गुजर रहे। ऐसे थोड़े से में किसी ने एक लाइन बोल दी, वो पड़ोसी ने भी बोला था वो अच्छी नहीं है, तुमको बोल रही थी वो तुम ठीक नहीं हो, तो हमारा दिन खराब हो गया, मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। किसी दूसरे ने दूसरे से बोला है, वो सूचना मेरे को मिली है और मेरा दिन खराब हो गया। यहां मेरे को जी मिचला मिचला के उल्टी कर करके है ना प्रॉब्लम में हूं, या जो कुछ भी सारी प्रॉब्लम है उससे मेरे को परेशानी नहीं हो रही है, उससे घर में कोई परेशानी नहीं है। क्या कारण है? क्यों मेरे को परेशानी नहीं लग रही है? क्योंकि आउटपुट का पता है। क्योंकि आउटपुट का पता है कि घर में एक मेहमान आने वाला है। तो जब मेरे को किसी प्रक्रिया के फल के बारे में निश्चितता होती है तो प्रक्रिया को मैं प्रक्रिया के रूप में लेता हूं, प्रक्रिया की हर घटना को मैं फल से जोड़ के देख लेता हूं। और ये जो कुछ भी घटना घट रही है, चाहे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है पर इससे कुछ अच्छा घटने वाला है, इसलिए वो मेरे लिए दुखदायी नहीं होती। हम क्यों इतने उदास रहते हैं? जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिली थी लगता है सरकारी नौकरी मिल जाए तो बस दुनिया में, जिंदगी में बाहर आ जाए। अब सरकारी मिल गई है तो भी जिंदगी में बाहर तो नहीं आई है। ये तो आपको ही पता है कौन सी बाहर आई है। बड़ा पद, इससे बड़ा पद और क्या होता है? इतने बड़े पद होते हैं, लेकिन अब जिंदगी में तो वो बाहर नहीं आ रही है जिस बाहर की हमको तलाश थी। क्या चीज है ये? क्यों ऐसा हो रहा है? जहां मैं रहता हूँ वो 17 एकड़ का कैंपस है। हम और हमारे दोस्त ने मिलके 10 और 6 एकड़ जमीन ऐसे हमने कभी 2000 में खरीदी थी। वहाँ अभी मेरी वाइफ, बेटा, बेटे की वाइफ, तो वहाँ करीब 32 देशी गाय हैं, पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है ना, शानदार बढ़िया। 1000 पेड़ हैं करीब। उसके चारों तरफ घूमने की जगह, रोड बनी हुई है। तो मैं अक्सर शाम को घूमता हूँ तो वो जो पेड़ लगाए थे उस पर फल आना शुरू हो गए। तो मैं सोच रहा था यार मेरे हाथ के लगाए हुए पेड़ हैं, इन पे तो फल आ गया, मेरा फल कब आएगा? जिस औरत को बच्चे नहीं पैदा होते हैं पुराने जमाने में उसको बांझ बोलते थे, और बांझ बोलना एक गाली जैसा था। ये मानव पे क्या फल आता है? वो बच्चा तो शरीर का फल है, ये मानव पे कौन सा फल लगता है? इसमें भी तो कोई फल लगता होगा। क्या फल लगता है मानव पे? मानव पे कौन सा फल आता है? मानव पे आचरण रूपी फल आता है, ज्ञान रूपी फल आता है। यदि हम मानते हैं कि शरीर बार बार चलाते हैं तो कितने शरीर हमने चलाए हैं और बांझ ही रहे हैं और बांझ ही है। ये बांझ होने का दुख हम झेल रहे हैं।
ये किसी पद से भरने वाला नहीं। वो जो ज्ञान रूपी फल है, वो जो आचरण रूपी फल है ना, वो जो फल है वो कितना मीठा है, उसकी कितनी बड़ी महिमा है, यदि उसको पता हो, यदि उस फल के बारे में पता होगा, ये जिंदगी की तमाम उठापटक उस फल के लिए समर्पित हो जाएगी। या ये तमाम उठापटक उस फल के लिए समर्पित होती होगी तो इसमें परेशानी महसूस नहीं होती होगी। आप लोग का शिविर नहीं शुरू हुआ तो मैं भाई जी से अपना बैठे बैठे कुछ बात हो रही थी तो जिंदगी शेयर कर रहा था। मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक कभी गरीबी नहीं देखी। जब जॉब में गए तो पता चला ये तो कुछ मजा नहीं आ रहा है, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ है यार, किसान के बेटे, कुछ घर वाले सुबह शाम गाली देंगे, दो रोटी घर में उपलब्ध है, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, और मैं 35 साल यही काम करूंगा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। वहां से जिंदगी की तलाश शुरू हुई। जिंदगी की तलाश शुरू हुई तो कहीं ना कहीं फिर इस बात पे ध्यान जाता ही है, क्या इसी के लिए जिंदगी थी? मैं दिल्ली की बस में चलता हुआ आंख में आंसू भर के रोया। किस बात पे रोया? यार इसी का नाम जिंदगी था, यही इंजीनियरिंग किया था, यही मिलने वाला था। फिर उस बस में चलने वाली महिलाओं को देख के अपनी हिम्मत जुटाया, यार इतना कमजोर तू थोड़ा ही है, ये लोग भी तो चल रहे हैं। तो मैं दिल्ली में जॉब करना शुरू किया। सोचा बस से नहीं जाऊंगा, मोटरसाइकिल से जाऊंगा। जाओ कहीं भी यार, कार से जाओगे तो उसी ट्रैफिक में ही, कार हवा में तो उड़ के जाएगी नहीं, लगेगा तो वही 1.5 घंटा। तो मैं कैलकुलेट किया, मेरी जिंदगी का 1/4 टाइम रोड पे गुजरेगा। ये इतना कीमती टाइम, 1/4 टाइम जिंदगी का भी 8 घंटे जॉब के, 4 घंटे आने जाने के, ऐसे कैसे चलेगा? तमाम चीजें इतनी परेशान करती थी, इतना सोचने को लगता था। तो मैं कह रहा हूं कि वो ये जिंदगी का जो फल सामने आया वो फल स्वीकार नहीं हुआ। जिंदगी के कोई बड़ा फल लगता होगा, किसी बड़े फल की कल्पना थी, ये जो फल लगा इस पे तो मजा नहीं आया। तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि एजुकेशन में उस जिंदगी के फल का व्यू दे पाए, अभी क्या व्यू दे पाते हैं? अभी एक बच्चे से पूछो तो क्या बनना है? इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, सेलिब्रिटी बनना है। उसको कहां समझ में आया यार आदमी बनना है? क्योंकि आदमी नाम की कोई चीज होती है उसको अपने आसपास दिखता ही नहीं है। इंजीनियर डॉक्टर आसपास दिखता है, आईएएस आसपास दिखता है। अच्छा आदमी दिखना है तो गांधी जी का चैप्टर खोलना पड़ता है। अच्छा आदमी ना घर में दिखेगा ना पड़ोस में दिखेगा। हमारे बच्चों की जेब में हमारा फोटो है कि किसी और का फोटो है? उसका वो क्या बोलते हैं, रोल मॉडल। कौन है उसका रोल मॉडल? मेहनत हम कर रहे, रोल मॉडल कोई और है। इसका मतलब ये हुआ कि आदमी की जिंदगी पे कोई फल लगता है, ये 2 फ्लैट 3 फ्लैट ये कोई फल नहीं है। इस फल को पाके हमको तृप्ति नहीं मिली। कभी सोचते थे बच्चे सेटल हो जाएं और वो अमेरिका में सेटल हो जाएं तो बस जिंदगी पार हो जाए, वो भी करके देख लिया, उससे भी अपनी जिंदगी खुश नहीं हो रही है। इसका मतलब है तो ये भी फल नहीं था। सरकारी नौकरी करके देख लिया, इससे भी फल नहीं है। तो हमने बहुत सारी चीज़ों की समीक्षा की है। कभी लगता था कि यार बढ़िया गाड़ी बढ़िया मकान हो जाएगा तो जिंदगी में बाहर आ जाएगी, आने के बाद लगा यार मजा तो नहीं आया, इसका मतलब फल ये भी नहीं है। तो बढ़िया सूत्र है, कोई गलती नहीं है, जर्नी है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। मानव समीक्षा विधि से आगे बढ़ता है। हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है उससे अधिक सुख का अनुमान करता है, उस अनुमान के लिए कोशिश करता है, वहां पहुंचने के बाद देखता है ये भी वो नहीं है जिसकी मुझको तलाश थी, तो वहां से और आगे बढ़ जाता है। यही आदमी की जर्नी। इच्छाओं का अंत है, भ्रमित इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छा तो निश्चित है। अब देखो आपको बोर्ड पे दिखाएंगे इच्छा कैसी होती है, आप हिलडुल के दिखाना पूरा दम लगा के। आदमी को इतना ऑब्जेक्टिवली समझा जा सकता है, ये एक अद्भुत बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव की जिंदगी पे भी कोई फल लगता है। वो फल कब हमको पता नहीं है, इसलिए सारी मेहनत करके लगता है यार मजा नहीं आया, कुछ निकला नहीं। हम रायपुर में 6 महीने का अध्ययन चलाते हैं, उसमें 2 चीफ इंजीनियर रिटायर्ड, तो उन्होंने अपनी गाथा शेयर किया। कभी हमको लगता था कि यार पैसे से सब कुछ हो जाएगा, तो हमने बहुत पैसा कमाया, बहुत बचत किया, बिल्कुल खर्च नहीं किया। अब एक बच्चा अमेरिका चला गया, एक बच्चा कुछ और कर रहा है, अब बच्चों के साथ भी कोई ज़्यादा संबंध नहीं रह गया है, पत्नी 10 साल पहले चली गई। मैं जिंदा ही क्यों, जिंदगी बोझ बन गई। सारा दिन ये सोचता हूँ आज का दिन कैसे गुजरेगा, जबकि वो चीफ इंजीनियर रहा है। चीफ इंजीनियर रहा है तो बढ़िया पढ़ा लिखा है, बढ़िया पैसा है, स्टेटस है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, तमाम बड़े मंचों पे जाके बोलते हैं, पर जिंदगी खाली है। जिंदगी नहीं भरती है उस चीज से। तो जिंदगी क्या चीज से भरेगी? उसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास। गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास भी स्वयं में है और स्वयं के प्रति विश्वास भी स्वयं में है।
गाड़ी चलाने के प्रति विश्वास गाड़ी चलाने से आया है, स्वयं के प्रति विश्वास कैसे आएगा? स्वयं को चलाने से आएगा। अब स्वयं को चलाना मतलब क्या करूं? गाड़ी में तो पता था क्लच है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है। स्वयं को चलाना मतलब क्या? तो इसका मतलब है अपने भाव और विचार, ये दो चीजें मानव में 24/7 काम करता ही रहता है, आप सोएं या जागे, हम सो जाएं या हम जागते रहें, 24/7 मेरे भाव और विचार एक निरंतर, एक अनवरत बहती हुई धारा है। और अभी मेरे सारे सुख दुख का कारण कौन है? यदि मेरे भाव में अभाव है और यदि मेरे विचार में कोई कन्फ्लिक्ट है, कोई भूतकाल की पीड़ा है, वर्तमान से विरोध है, भविष्य की चिंता है, तो यही मेरे दुख का कारण है। यदि मैं भावपूर्ण हूं और मेरे विचारों में हार्मनी है, तो यही मेरे सुख का कारण है। पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, मेल हो, फीमेल हो, इसमें कोई अंतर है? हर मानव के भीतर भाव और विचार की अनवरत धारा बहती ही रहती है। यदि आपके भाव और विचार में कन्फ्लिक्ट है तो यह आपके लिए दुखदाई है, यदि आपके भाव और विचार में हार्मनी है ये आपके लिए सुखदाई है। इतना ही खेल है जिंदगी का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो स्वयं के प्रति विश्वास का क्या मतलब है? भाव और विचार, मेरा भाव और विचार कैसा हो? हार्मनी हो और संडे टू संडे हो। हमेशा मेरा भाव और विचार मेरे लिए सुखदाई हो, वो हमेशा सुखदाई हो। मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई है ना। मैं किसी के लिए नेगेटिव सोच रहा हूं, जिसके लिए सोच रहा हूं उसको पता भी नहीं है, और मैंने अपने आप को बिना तेल के फ्राई करना शुरू कर ही दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ? मेरा भाव सुखदाई हो, इसके लिए सभी के लिए सही भाव और विचार के साथ होना मेरी जरूरत है कि दूसरे की जरूरत है? मेरी जरूरत है। तो सभी के लिए सही भाव के साथ होना, सभी के लिए सम्मान के भाव के साथ होना, सभी के लिए विश्वास के भाव के साथ होना। जब मैं किसी पे विश्वास नहीं कर पाता हूं तो मेरे को कैसा लगता है? जब मैं किसी का बहुत दिल से सम्मान कर पाता हूं तो मेरे को कैसा लगता है? दिल से कर पाता हूं। मैं किसी पे दिल से विश्वास कर पाता हूं तो कैसा लगता है? अच्छा ही लगता है। और जब नहीं कर पाता हूं तब कैसा लगता है? कुछ खाली खाली ही लगता है। इसका मतलब सामने वाला विश्वास के लायक है कि नहीं लायक है ये बाद की बात है, लेकिन मैं विश्वास से भरा हुआ रहूं, मेरा भाव और विचार सही रहे, ये मेरे सुखपूर्वक जीने के लिए मेरी आवश्यकता है, इसके लिए किसी दूसरे की चर्चा ही नहीं। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा भाव और विचार हमेशा मेरे लिए सुखदाई हो। मेरा भाव और विचार मेरे नियंत्रण में है, वो मेरे लिए हमेशा सुखदाई है। मुझको अपने भाव और विचार की गाड़ी चलानी आती है, वो गाड़ी नेगेटिव नहीं जाती है। इसका नाम स्वयं के प्रति विश्वास। बोलिए। ये क्वेश्चन है कि हम ये वाली बातें सारी सुन ली, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारी चीजें बुरी लगती हैं और हम बहुत दुखी होते हैं। हम कितना भी कंट्रोल करें, नहीं थिंक पॉजिटिव, बट वो फीलिंग नहीं आती है। अभी अपने आप को एक पूर्ण मानव मानते हो कि अपूर्ण मानते हो? पता नहीं सर, मतलब सर आई एम नॉट आंसरेबल। इसका यही मतलब है कि हमको अपने भाव और विचार पे नियंत्रण नहीं है, हमको अपना भाव और विचार चलाना नहीं आता है। वही सर, तो जब भी मेरे को अपना भाव और विचार चलाना नहीं आता है तो मैं अपूर्ण अपने आप को पहचानूं कि पूर्ण पहचानूं? अपूर्ण पहचानूं, अपूर्ण पहचानो तो ये आपके लिए सूचना है कि भाई आगे काम करो, और काम कर क्या चीज पे करें वो हमारे पास है नहीं। देखो कितनी सिंपल सी बात। कंप्यूटर खराब होता है तो उसको गाली देते हैं, लात मारते हैं? नहीं करते। आदमी के साथ नहीं बनती है तो क्या करते हैं? दूसरे कमरे में चले जाते हैं। दूसरे कमरे में चले जाते हैं। कंप्यूटर खराब होता है दूसरे कमरे में चले जाते हैं, टेक्नीशियन बुलाते हैं। तो दूसरा आदमी के साथ नहीं चलता तो क्या करें? या तो टेक्नीशियन बने या टेक्नीशियन बुलाए। मैं वही, इसका मतलब है कि अभी तो हमको अप्रोच भी पता नहीं है कि आदमी के साथ करना क्या है। सर वही अप्रोच पूछ रही हूँ मैं कि हाउ टू वर्क ऑन आवरसेल्फ टू कंट्रोल उसी के लिए आपको बुलाया है। देखिए एक बात बोल देता हूं ताकि फिर समय के साथ साथ चलेंगे। ये एक ऐसा वर्कशॉप है जो ये कहता है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा, जितना दम लगा सकते हो लगा लो। ठीक, हर क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर मिलेगा। केवल क्वेश्चन कॉपी के बैक साइड में नोट भी करते जाएं, पूछते भी जाएं, चर्चा भी करते जाएं।
कभी कभी मैं ऐसा बोल दूंगा कि इसका आंसर कल आने वाला है, इसका आंसर शाम को आने वाला है, उसका कोई सीक्वेंस है, लेकिन हर चीज पे हम बात कर पाए। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि ये मर्यादा है और ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। यदि पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है और मानव भी उसी नियम से पैदा हुआ है, इसका मतलब है कि उस पर कोई नियम काम करता है। वो नियम का पता चल जाएगा, हम काम कर लेंगे। देखो मैंने पहले भी कहा, हम समस्याओं से दुखी होते हैं? नहीं होते। समाधान का ना होना मेरी पीड़ा है। ये सारी घटनाएं क्या हैं? जब मैं इरिटेट होता हूं, परेशान होता हूं। देखो हम आईने में अपना चेहरा देख के अपना चेहरा बढ़िया ठीक कर लेते हैं, बाल ठीक कर लेते हैं, कपड़े ठीक से पहन लेते हैं, लेकिन मेरे भाव और विचार का आईना क्या है? मेरे भाव और विचार को किस आईने में देखूं? तो मैं मेरे भाव और विचार को हर व्यवहार के आईने में देखता हूं। मैं हर भाव और विचार को हर व्यवहार के आईने में देखता हूं, और मैं हर व्यवहार के आईने में देख के पाता हूं कि मैं कैसा हूं, मैं कितना अधूरा हूं और मैं कितना पूरा हूं। ये मेरे को व्यवहार में पता चलता है। तो हर व्यक्ति की आंखें और हर व्यक्ति मेरे लिए आईना है अपनी स्थिति को पहचानने के लिए। हम क्या करते हैं? आईना ही तोड़ देते हैं। आईना तोड़ें कि अपने आप को ठीक करें? तो अपने आप को कैसे ठीक करें उसके साइंस धीरे धीरे समझेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, जिंदगी में क्लासरूम में जिंदगी पे बात की जा सकती है। ये एक अद्भुत यूनिवर्सल है ना। हर बार मैं कहूंगा कि आप असहमत होने की कोशिश करो और आप असहमत नहीं हो पाओगे, ऐसा मेरा पुराना एक्सपीरियंस है। और क्वेश्चन का प्रैक्टिसेबल आंसर भी मिलेगा। हम अभी भाव और विचार में नियंत्रण की बात कर रहे हैं, तो ये नियंत्रण या कंट्रोल जो है ये फोर्सफुली हो तब मानूं कि मानव है, या नेचुरली आए? क्योंकि कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हमें पता है कि ये गलत हो रहा है, तो हम उसमें खुद को अपने आप को समझा लेते हैं दूसरे की सिचुएशन समझ के, तो वो लेकिन फोर्सफुल हुआ, वो नेचुरली नहीं आया। लेकिन जब भी आप फोर्सफुल करेंगे उस समय आप बहुत खुश नहीं रहेंगे। yes. ये उसकी पहचान है कि ये फोर्सफुल हो रहा है। जब भी हो सकता है घटना वही होगी, लेकिन जब आप अंदर से खुश रह के उसी काम को करेंगे तो इसका मतलब है कि आप हैंडल कर पा रहे हो। आपको बिल्कुल पता चलेगा।